तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली काफ़ी कॉमनली आता है। तो ऑनेस्टली ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपका सर्कमस्टांसेस क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हम लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बिना बॉडी बना सकते हैं, और शॉर्ट आंसर है हाँ, हम लोग बॉडी बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1951-52 से पहले जो बॉडी बिल्डर्स होते थे, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस के साथ मान सकते हैं कि वो ड्रग फ्री ट्रेन करते थे। और उन ज़माने के फिजिक्स देखोगे तो वो आज के स्टैंडर्ड से भी कम से कम फिजिक कैटेगरी में या ये लाइट वेट कैटेगरीज में अच्छा फिजिक माना जाएगा। तो ऑब्वियसली वो नेचुरली वो फिजिक्स अचीव कर पाते थे, और ज़्यादातर लोग जो जिम में आते हैं वो एक्चुअली उस प्रकार का ही फिजिक चाहते हैं जो आज हम लोग क्लासिक फिजिक मान के चलेंगे। लेकिन वो वाले फिजिक्स को अचीव करने के लिए लोगों को टाइम लगा था। फॉर एग्जांपल जो पहले मिस्टर यूनिवर्स थे, आई थिंक दैट वाज जॉन ग्रिमिक, जो मुझे याद है उन्होंने बोला था कि मिस्टर यूनिवर्स वाला फिजिक बनाने में उनको ऑलमोस्ट 10-12 साल लग गए थे। रेज पार्क जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टर यूनिवर्स थे, स्पेशली क्योंकि वो सबसे बड़े मिस्टर यूनिवर्स थे उन ज़माने के, उन्होंने ऑलमोस्ट 7 या 8 ईयर्स ट्रेनिंग किया था मिस्टर यूनिवर्स जीतने के लिए। सिमिलरली लैरी स्कॉट ने भी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ट्रेनिंग किया था मिस्टर ओलंपिया जीतने के पहले। तो नेचुरल ट्रेनिंग में बेसिकली उतना टाइम लग जाता है, मतलब 5 साल से कम फिजिक बनाना बहुत मुश्किल होता है नेचुरली। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या मैं इतना लंबा टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। अभी अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना चाहते हो तो मेरे हिसाब से नेचुरल ट्रेनिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, और एनाबॉलिक्स यूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रश नहीं है। जो आपका एंड फिजिक है वैसे भी आपको 7 या 8 ईयर्स में मिल ही जाएगा, और प्रोवाइडेड ऑब्वियसली आप प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड यूज़ कर रहे हो और आप वो फिजिक एल्डरली एज तक होल्ड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल लैरी स्कॉट भी, जो पहले मिस्टर ओलंपिया थे, वो आई थिंक 85 या 86 ईयर्स ओल्ड के उम्र में भी 6% 7% बॉडी फैट पे मतलब स्टेज पे खड़े हो पाते थे, और उनका बॉडी वेट शायद 90-95 kg था, और उस उम्र में भी उनके 17 इंच 18 इंच बाइसेप्स थे। तो ऑब्वियसली नेचुरल ट्रेनिंग का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो फिजिक को होल्ड करना बहुत आसान हो जाता है आगे जाकर। और अगर किसी का कंपटीशन खेलने का इरादा नहीं है तो मेरे हिसाब से नेचुरल ट्रेनिंग ही प्रॉब्ली बेटर होगा। लेकिन अगर कंपटीशन खेलना चाहते हो, टू बी ऑनेस्ट, आपको आपका अपना प्रो कार्ड कम से कम 28 या 29 की उम्र तक लेना पड़ेगा, और मतलब और वो भी ऑनेस्टली मैं थोड़ा खींच के बता रहा हूँ, लेकिन 28-29 के पहले प्रो कार्ड तो लेना पड़ेगा। और उसको करने के लिए अगर आप नॉर्मल एज पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, यानी 18 या 19 की उम्र पे स्टार्ट करते हो, तो फिर आप शायद 4 या 5 साल ही नेचुरल ट्रेनिंग कर पाओगे, और फिर आपको ड्रग ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रो कार्ड मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी कुछ स्पोर्ट्स है जैसे पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग में ज़्यादातर लोग मान के चलते हैं कि हाईएस्ट लेवल्स पे अराउंड 40-50% लोग नेचुरली खेलते हैं, और 50-60% लोग ड्रग्स के साथ खेलते हैं, इवन टेस्टेड फेडरेशंस में जैसे IPF। अभी ऑब्वियसली ये अंदाज़ा है, क्योंकि सब लोग सच नहीं बोलते कि कौन ड्रग यूज़ कर रहा है, और काफ़ी लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं जितना वो एक्चुअली यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। तो ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज़ तो है, लेकिन हम लोग अगर ये फिगर को सही मान के चले तो इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल का स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं नेचुरली, लेकिन ये रेयर है, मतलब कम लोग कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जिनके अच्छे जेनेटिक्स हैं उनको ज़्यादा नेचुरल ट्रेन करने में फ़ायदा होगा। इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है पावर लिफ्टिंग टाइप के स्पोर्ट्स में स्पेशली, जितना लंबे टाइम तक नेचुरल ट्रेनिंग करोगे उतना बेनिफिट आता है स्टेरॉइड से बाद में जब यूज़ करना डिसाइड करोगे आप। इसका रीज़न बहुत सिंपल होता है, क्योंकि नेचुरल बेस एक्चुअली स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स को एलिवेट करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा गेंस बना पाओगे। दूसरा चीज़ ये भी होता है कि एनाबॉलिक्स भी एट द एंड ऑफ द डे आपके एक टूल है, और वो एक हद तक ही काम करेगा। अगर आप बिना स्टेरॉइड्स के 700 kg के टोटल तक आ चुके हो तो फिर स्टेरॉइड्स के साथ आप 900 तक पहुँचोगे। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स के साथ 700 पहुँच चुके हो तो आपका करियर का बेस्ट 750 ही रहेगा। तो इस रीज़न की वजह से थोड़ा पेशेंट रहकर नेचुरल ट्रेनिंग करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता कि हाईएस्ट लेवल पे लोग बिना ड्रग से कम्पीट करते हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि नेशनल लेवल तक और ये स्पेशली अराउंड 180-190 के क्लीन एंड जर्क, 140-150 का स्नैच लोग अचीव कर पाते हैं बिना ड्रग यूज़ का। तो ऑब्वियसली अगर आपका लेवल उस हिसाब से नहीं है तो फिर ड्रग यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद शायद यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। पुराने सोवियत यूनियन में वोरबियेव ने एक बार बोला था कि अगर आपका टोटल मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स से कम
कम है, मास्टर स्पोर्ट्स यानी नेशनल चैंपियन से कम है, तो फिर ड्रग यूज़ करने में खास फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन उस लेवल के बाद ड्रग यूज़ करने से हम मास्टर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल क्लास या ऑनरी मास्टर स्पोर्ट्स यानी बेसिकली वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच सकते हैं।